नेपाली नगर निवासियों के लिए इससे बड़ा फैसला कोई नहीं हो सकता है, क्योंकि इन लोगों के द्वारा एक एक पैसा जोड़ के अपना एक छोटा सा आशियाना बनाया गया था और जिसको ध्वस्त करने की योजना सरकार के द्वारा बनाई गई, वो भी नाजायज़ तरीके से। और इनके मकानों को मत तोड़िए। आपके दीघा लैंड सेटलमेंट एक्ट में आपने जो कानून बनाया है उसी के तहत आप कोई कार्रवाई कर सकते हैं, उससे बाहर आप नहीं जा सकते हैं। इसके साथ साथ हमारे इंद्रदेव भी आज खुश हैं, देख रहे हैं जल बरसा रहे हैं, और इससे बड़ा क्या हो सकता है। सबकी खुशी है, इसी खुशी में हम लोग का भी खुशी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन। मैं आपके साथ अभिजीत सिंह। एनडीए के सरकार के समय में अतिक्रमण को नाम को लेकर जो राजीव नगर और नेपाली नगर में जो मकानों को तोड़ा गया था बुलडोजर के थ्रू, अब पटना हाई कोर्ट के उस पर फैसला आया है कि जो मकान तोड़ा गया था उन्हें 5 लाख मुआवजा दिया जाएगा। लेकिन हम इस वक्त नेपाली नगर में हैं, जहां पर जो खुशियाँ लौटे हैं और यहाँ के जो लोग हैं वो भंडारा का भी आयोजन किए हैं। हम इनसे भी जुड़ेंगे डायरेक्ट। आप लोगों के लिए जो सरकार हाई कोर्ट का फैसला भी आ गया आप लोगों के फेवर में, कहा जा रहा है कि गलत तरीके से सरकार के द्वारा वो मकान आप लोगों को तोड़ा गया था। कैसे आप इसको देख रहे हैं फैसला हाई कोर्ट का? नेपाली नगर निवासियों के लिए इससे बड़ा फैसला कोई नहीं हो सकता है, क्योंकि इन लोगों के द्वारा एक एक पैसा जोड़ के अपना एक छोटा सा आशियाना बनाया गया था और जिसको ध्वस्त करने की योजना सरकार के द्वारा बनाई गई, वो भी नाजायज़ तरीके से। सरकार ने गरीबों के मकान को तोड़ने के लिए अपने ही बनाए कानून की अनदेखी की। आज माननीय उच्च न्यायालय द्वारा उन्हें उनका रास्ता दिखा दिया गया है और उन्हें बताया गया है कि साहब कानून आप ही का है, इसलिए आप कानून का उल्लंघन मत कीजिए। ये अतिक्रमणकारी नहीं है। कानून में आपने इनको परिभाषित किया है अनऑथराइज्ड ऑक्यूपेंट्स के नाम से, तो इनको गाली मत दीजिए कि ये लोग इनक्रोचर हैं और इनके मकानों को मत तोड़िए। आपके दीघा लैंड सेटलमेंट एक्ट में आपने जो कानून बनाया है उसी के तहत आप कोई कार्रवाई कर सकते हैं, उससे बाहर आप नहीं जा सकते हैं। अब हाई कोर्ट ने सरकार के खिलाफ कहे हैं कि आप लोग 5 लाख मुआवजा भी दीजिए। इसको कैसे देख रहे हैं? उस समय आप लोगों को बोल रहे थे कि अतिक्रमण किए हुए थे, आज आप लोगों के फेवर में आया था, कितना खुशी है और आप लोग क्या कुछ आज आयोजन कर रहे हैं? मैंने बताया कि नेपाली नगर में रहने वाले 4000 परिवार के लिए इससे अधिक खुशी का दिन कोई हो ही नहीं सकता है। जिस दिन उनके आशियानों को माननीय उच्च न्यायालय के आदेश ने बचा लिया है, आज से वो अपने घरों में चैन की नींद सो पाएंगे। आप रंग गुलाल लगाकर मतलब खुशियाँ पूरी तरह से मना रहे हैं, क्या कुछ कहिएगा? हमारी हिंदू सभ्यता है, जब भी हम खुश होते हैं तो रंग खेलते हैं। इसलिए चूँकि आज अपार खुशी है, इसलिए हम लोग स्वाभाविक है बिना अबीर और गुलाल के रह ही नहीं सकते हैं। हम लोग अपनी खुशी का इजहार कर रहे हैं। हम लोग कितना खुश हैं माननीय न्यायालय के इस आदेश से। क्या कुछ कहिएगा? खुशी लौटी है आप लोगों के 1 साल के? इसके साथ साथ हमारे इंद्रदेव भी आज खुश हैं, देख रहे हैं जल बरसा रहे हैं, और इससे बड़ा क्या हो सकता है। सबकी खुशी है, इसी खुशी में हम लोग का भी खुशी है। क्या कुछ कहिएगा? पटना सरकार हाई कोर्ट के फैसला आप लोगों का आया है। सरकार के ऊपर महावीर जी का तमाचा पड़ा है। महावीर जी में हम लोगों को आस्था है। महावीर जी हम लोगों को बसाए हैं, महावीर जी उजड़ने से बचाए हैं, और मंगलम साहब कानूनविद हैं, ज़्यादा मंगलम साहब आपको बताए, लेकिन महावीर जी में हम लोगों को आस्था है। और हिंदू धर्म में महावीर जी बजरंग बली हैं, सबका रक्षा करते हैं, हम लोगों का भी रक्षा किए हैं। हम लोग इसी उपलक्ष्य में यहाँ भंडारा का आयोजन भी कर रहे हैं। आप भी आइए, और आपके माध्यम से सभी लोगों को हम लोग निमंत्रित कर रहे हैं, आकर महावीर जी ये खुशी में शामिल होइए, महाप्रसाद ग्रहण कीजिए। आप लोग आज भंडारा कर रहे हैं, इतना बड़े खुशी लौटा है आप लोगों, तो क्या कुछ कहिएगा? और सरकार उस समय भी नीतीश कुमार की थी, अभी भी नीतीश कुमार को, तो क्या कुछ कहिएगा सरकार? सरकार तो गलत किया है, सही गलत किया है, लेकिन कोर्ट हमको बहुत राहत दिया है। बहुत खुशी की बात है कि बहुत राहत दिया हम लोग को। सब लोग राहत चैन से नींद से सोएंगे, उसी खुशी हम लोग भंडारा बना रहे हैं। करीब 2500-3000 से ऊपर आदमी का भंडारा में शामिल होगा। सब लोग शामिल होकर उस समय तो आप लोगों का अवैध बताया जा रहा था, लेकिन अब सरकार गलत बोल रहा था। अवैध हम कभी नहीं अवैध है, हम लोग कभी अवैध नहीं है, आज भी अवैध नहीं, कभी अवैध नहीं हम लोग थे। हाँ। तो क्या कुछ कहिएगा सरकार को? इस तरह के रवैया को, सरकार को कैसे देख रहे हैं आप?
ना सरकार का रवैया सही नहीं है, सही नहीं है, और जो मुआवजा का ऐलान किया गया है सही है? एकदम सही है, एकदम सही है। हाँ। खुशी कोर्ट जो किया है, बहुत कोर्ट के हम आभार करते हैं, आभारी हैं कोर्ट के, बहुत खुशी है। दोहरी नीति नहीं चली, सरकार की दोहरी नीति नहीं चली, पूरा अलग अब पश्चिम अलग कर रहा है, तो कोर्ट इसका जवाब दे दिया सरकार को जवाब दे दिया। तो क्या कहिएगा, उस समय एनडीए की सरकार थी, भाजपा की भी सरकार थी, लेकिन भाजपा उसमें आप लोगों के साथ में नहीं नहीं, भाजपा भी नहीं थी और न आपका आरजेडी था, दोनों का सरकार का नियत एक ही था कि ये वो हटाया जाए, लेकिन सरकार को जवाब दे दिया कोर्ट। खुशी बहुत बड़ी लौटी जी ना? बहुत खुशी हुई। बहुत खुशी। हाँ, दोहरी नीति नहीं चली सरकार का, नहीं चली। दोहरी नीति नहीं तो चली। जिस तरह से देखें कि जो नेपाली नगर के लोग हैं वो काफ़ी खुश हैं, और जिस तरह से जो हाई कोर्ट का फैसला आया है इन लोगों के फेवर में आया, साफ तौर पर सरकार को पटना हाई कोर्ट ने फटकार लगाई और कही है कि जो भी जिस तरह से जब वो अवैध उन्हें बताया गया था तो उनका भी आप साक्ष्य दीजिए कि उन्हें अवैध क्यों बताया गया था। और वहीं बात करें तो जब इन लोगों के फेवर में जब हाई कोर्ट का फैसला आया तो इन लोग हैं जो खुशी मना रहे हैं, और आज भंडारा का भी आयोजन किया गया। देख सकते हैं आप तस्वीरों में किस तरह से जो तमाम लोग हैं वो एक दूसरे को गुलाल लगा रहे हैं और खुशी मना रहे हैं, और जिस तरह से कहें तो वे लोग भंडारा भी कर रहे हैं पूरे नेपाली नगर और राजीव नगर में, और सभी को निमंत्रण भी दे रहे हैं कि आप लोग आइए और प्रसादी खाइए। इस तमाम खबरों को मैं न्यूज़ के साथ नमस्कार।